अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद शेख और आज हम आपके साथ एक पॉडकास्ट लाए हैं जिसमें हम आपको एक बहुत ही मशहूर और पाकिस्तान का एक नाम जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया और जिनको देख के हम भी सीखते हैं और बहुत से और लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं। थिएटर का एक बहुत मशहूर नाम उस्मान ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पास और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया अपने साथ बातचीत करने के लिए। आपको बहुत मुबारक भी हो। खैर मुबारक। अभी आपकी एक फ़िल्म आने वाली है पीला के नाम से, जी उसका पोस्टर आ गया है। उसमें मैंने भी आपके साथ काम किया है। उस्मान भाई, आपको देख के तो हमने उसके अंदर काम किया और आपसे सीखने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ सीखना है उसमें, अभी सीख रहे हैं आपसे। लेकिन उम्मीद करते हैं आवाम को और हमारी ऑडियंस को पसंद आएगी वो फिल्म। इंशाल्लाह। मैं सबको बता दूं कि उस्मान भाई भी हमारे साथ उस फिल्म के अंदर हैं और उस्मान भाई ने एक बहुत ही अच्छा किरदार उसमें निभाया है। अगर कोई हमें फॉलो कर रहे हो तो उन्होंने देखा होगा वो पोस्टर। खैर उस्मान भाई, शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आपने कहाँ से शुरू किया, क्या करते हैं, कहाँ से है आपका ताल्लुक़ और सब कुछ जो भी आप बताना चाहें। जी, मेरा नाम उस्मान ज़िया है। यहाँ लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने 2005 में जोका से शुरू किया थिएटर और फिर भारत में भी काम किया और थिएटर, फिल्म एंड टेलीविज़न से मुंसलिक हूँ मैं वैसे। और यहाँ और भारत के कई लोगों के साथ काम कर चुका हूँ और अभी काम जारी है। अच्छा उस्मान भाई, कुछ आप अपने चंद पुराने जो आपको लगता है एक प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बताना चाहें किसी को कि आपने इसमें किया था काम, कुछ अपने बारे में पिछला कि लास्ट रिसेंट प्रोजेक्ट आपका कुछ चल रहा ऑन एयर हो अभी। रीसेंट प्रोजेक्ट मेरा अभी जो बिछड़ गए जियो माशाल्लाह। पर चला, उसमें भी थे आप। जी और उसमें भी था मैं। वहाँ भी आपसे, एक्चुअली वहाँ हमारी मुलाकात हुई हमारी थी। पहली दफ़ा मुलाकात वहाँ पे हुई थी और मैं आपका उधर ही फ़ैन हो गया था पहली दिन, तो मैंने बड़ा भाई आपको कहा था। यार ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। बाकी थिएटर चलता रहता है। मैं वर्कशॉप्स भी करता हूँ कुछ अच्छा अच्छा, आजकल। माशाल्लाह। किनेट में कर रहा हूँ, किनेट कॉलेज में। तो अगर आपसे कोई सीखना चाहता हो तो उसको कोई जगह है जहाँ आप सिखाते हो कोई? आ, सबसे पहले तो ये बात है कि ये सीखने से पहले करने की चीज़ है। करने की चीज़ है। आप सीख के जो करते हैं शायद वो भूल जाए, लेकिन जो करके सीखते हैं वो कभी नहीं भूलता, आई बिलीव। तो वैसे जगह तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैं अरेंज करता हूँ वर्कशॉप्स। वैसे कॉलेजेस को प्रपोजल देता हूँ कि आप लोग मुझे बुलाइए, हम लोग कोई काम कर सकें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह जो हालात हो गए हैं कि अभी आप भी जैसे मुझसे बात कर रहे थे कि यार ज़्यादा वो व्हाट यू कॉल्ड इज्जत नहीं दी जाती या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से और लोगों से बात करने से इस बारे में अप्रोच अच्छी होगी। तो जब अप्रोच अच्छी होगी तो आप अच्छी चीज़ें बनाएंगे। वैसे अच्छा बुरा तो होता ही नहीं है, कम ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा होता है। तो वो शायद आप थोड़ा कम काम कर रहे हैं अभी, तो फिर ज़्यादा काम करें, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग उस्मान भी, स्क्रीन तो एक अलग चीज़ है। स्क्रीन पे हमारे पाकिस्तान में काम हो रहा है और आर्टिस्ट को इज्जत भी मिल रही है। थिएटर आर्टिस्ट जो है ना, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तो हमें, चले मैंने तो अभी इतना कुछ किया ही नहीं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी माशाल्लाह से, आपको 2005 से आप कर रहे हैं थिएटर, मेरे ख्याल से तब से कर रहे हैं, उससे पहले से कर रहे हैं। जी, मैं 2005 2005 से आप थिएटर कर रहे हैं। तो हमारे कुछ लोग हैं जिनको अभी आए हुए कुछ चंद दिन नहीं हुए और उनको हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं सीधी सीधी बात करना, उस्मान भी आपको मेरा पता है, उनको इंडस्ट्री में बहुत माया नाज लोग बने हुए हैं वो। तो एक बंदा जो सीख रहा है, सिखा भी रहा है, कर भी रहा है, कोशिश भी बहुत कर रहा है और उसने एक ज़िंदगी की चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्वर होना चाहिए ना एक आर्टिस्ट को, ख़ास तौर पे एक एक्टर को, कि वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ें। तो उस इंसान को जब नहीं मिलती उस तरह की एक, कह लें फेम कह लें, या एक रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, तो उसको क्या चाहिए? वो हिम्मत छोड़ दे उस टाइम या क्या करे वो? मेरे ख्याल से वही आप किस चीज़ को क्या समझ के करते हैं। जैसे एक्टर की बड़ी अप्रोच होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं करियर बनाने आया हूँ यहाँ पे, जी। तो कुछ लोग कहते हैं मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग करने आया हूँ यहाँ पे। एक्टिंग करने तो डिफरेंट हैं सोचें जिसको वो लेकर चलते हैं। सही है। तो मसाइल हैं, ज़रूर है। थिएटर के साथ तो काफ़ी मसला है, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब स्ट्रीट थिएटर
जो दुनिया की महंगी तरीन फॉर्म है, वो हमारे मुल्क में यहाँ पर सर्फ बेचने के लिए इस्तेमाल होती है, सर्फ बेचने के लिए इस्तेमाल होती है। और अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे सबको पता है कि कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म में फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, और आर्ट फिल्म ठीक है जिससे भी आप बात जी, करेंगे, लेकिन कमर्शियल फिल्म ज़्यादा चलती है। लेकिन दूसरी तरफ अप्रोच है कि आर्ट फिल्म जितनी मर्जी बकवास हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। तो वो कोई चीज़ अगर आपको एंगेज नहीं कर सकती तो उसका कोई फ़ायदा फ़ायदा ही नहीं है, नहीं। फ़ायदा नहीं है। और ये असल में मसला ये है अहमद कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, या जिस रीजन में हम रहते हैं, यहाँ पर आर्ट को करने वालों से ज़्यादा समझ आर्ट को देखने वालों में है, देखने वालों में। और हम सारे ही फनकार हैं। हम सभी फनकार हैं। तो वो फिर मसाइल का सामना फिर करना पड़ता है। असल में ना उस्मान भाई, पहले जो थिएटर प्रोग्राम्स, थिएटर प्लेस जो चलते थे ना, उनका थोड़ा सा, अब जैसे हमारा एक प्ले है बड़ा मशहूर, बंदा और बोला, या आपने एक रिसेंट अभी प्ले किया था जोका के साथ, मेरे ज़हन से उसका नाम कि जब हमारा सुसाइड पॉइंट भी हुआ था, आपको नाम याद है उसका? जी, हमने किया था टोबा टेक टोबा टेक्सिंग। अब वो टोबा टेक्सिंग वाले प्ले के साथ लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते। आपको, आपने गौर की होगी चीज़ कि हम लोग ना बड़ा पीछे चल रहे हैं, हम वही पुराने प्लेस जोका भी वही चीज़ें दिखा रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे। उसकी वजह से लोग अंदर आते नहीं है। फिर वो अपने साथ, आपको पता है, एक बंदा एक इस पे कुछ चीज़ चल रही है ना, जब तक मैं उसके साथ रिलेट नहीं करूंगा ना, तो मैं उसको पसंद नहीं कर सकता कि यार ये मेरे साथ भी हुआ था कभी, या मेरे किसी जानने वाले साथ हुआ। जैसे अभी हमारा सुसाइड पॉइंट था, तो आपको उसमें देखा कि उसमें बड़ा मज़ाहिया सा एक नया चीज़ लेके आए वो, कि वो एक पॉइंट बनाया जहाँ से खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं जी हमें मीठी मौत मिलेगी, ये चीज़ें। तो ये करना ज़रूरी है इसके लिए। इंसान की फितरत है, मुझे लगता है कि उसे किस्से कहानियाँ बहुत पसंद पसंद आती होती हैं। हैं, और हिस्ट्री और लिटरेचर भी इसीलिए ही बनाया गया है कि उसे बयान किया जाए। और थिएटर एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आप जो हम जिस रीजन में रहते हैं ना अहमद, यहाँ पर किताबें तो हम वैसे ज़्यादा पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, नहीं है। और तो जो सीना बसीना इल्म यहाँ पर, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं हम, जी वो मुझे लगता है कि ये जो 3 मीडियम्स हैं, थिएटर, फिल्म एंड टेलीविज़न, आजकल जी। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। थिएटर से ज़्यादा बेहतर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग, मुट्ठी भर लोग आपके सामने बैठे होते हैं बैठे होते हैं। जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकें। तो काफ़ी मेरे मुताबिक तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो बस हमारी रिवायत है कि हमने थिएटर को कैफ़ेज़ के ओपन माइक पे छोड़ दिया है, या ऐसी चीज़ें हैं। और जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि मैं अपनी कोई प्रोडक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पर थिएटर की, या बात करना चाहता हूँ, आपको लोग नहीं मिलते। लोग मिल जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं। आप ऐसे वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं आपकी कोई थिएटर कंपनी है, आपका प्रोडक्शन हाउस है हाँ, कोई? आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप कहाँ से हैं, आपकी वेबसाइट है, और ये वो। तो ये बड़ी चीज़ है। मैं ऐसे ही है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से हूँ, बिल्कुल मैं ग्रास रूट से हूँ, और मेरा कोई भी सीवी, मेरी कोई शो रील, मेरा कोई यूट्यूब चैनल, मेरा कोई और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि मेरे साथ जो लोग रहते हैं या जिन्हें मैं देखता हूँ, उन्हें भी नहीं ये आता। तो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर भी प्रोफेशनल्स के साथ काम करता हूँ। ये बड़ी मेहरबानी है जो आपके असातिज़ा हैं। असातिज़ा का मतलब उस्ताद वो नहीं होता जो आपको हमेशा पढ़ाता है। उस्ताद आप खुद किसी को मानते हैं और बनाते हैं, बनाते हैं। और उस्ताद का काम सिर्फ यही होता है कि आपको तालिबे इल्म से अहले इल्म तक लेके जाया जाए। ठीक है, वो आपको अहल कर देता है, क्योंकि तलब तो ख़त्म हो जाती है, तलब खत्म हो जाती लेकिन अहलियत हमेशा ज़िंदा रहती है। है। ऐसी है। तो जो सीखने का अमल है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सीखने से पहले करने की ज़रूरत है, करने की जरूरत क्योंकि जब आपका फेलियर होगा, है। हम रिस्क नहीं लेते ना। प्रैक्टिस फेलियर का ही नाम है एक्चुअली, ऐसे ही है। अगर आप देखें। और जो लर्निंग प्रोसेस की बात, हम जिस लर्निंग प्रोसेस की बात हम करते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स लर्निंग प्रोसेस पे बात करते हैं, एंड वो हमेशा जीत को वो कहते हैं कि जीतना ये प्रोसेस होता है। उसमें एक्चुअली हमें जो हारने में लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जीतना तो वांट है एक्चुअली, तो वांट के लिए आपको सीखना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता। आपको हारने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे मसाइल हैं हमारे ख़ास तौर पे थिएटर एक्टर्स के साथ। लेकिन अब एक बहुत अच्छी ये चीज़ आई
कि ये जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जी, जो हमारे कमर्शियल, जिसे कमर्शियल थिएटर कहा कमर्शियल जाता है, थिएटर कहा जाता है। वो कमर्शियल थिएटर के लोगों को उधर अच्छा वो काम कर रहे हैं। और हम ना थोड़ा उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं कि लैंग्वेज डिफरेंट होती है और आर्ट फॉर्म सेम होती है। नो, लैंग्वेज सेम होती है, फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होती होती है। है, जो उनका हर बंदे का एक अपना अपना तरीका तरीका है। है। जैसे मौसीकी की लैंग्वेज बीट्स वही हैं और एक्टिंग की वही सारी चीज़ है। और वैसे भी हम जिस रीजन में रहते हैं, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पावर तो रही नहीं थी हमारे पावर तो पास रही शुरू से। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी, हज्जाज बिन डाउनफॉल यूसुफ से पहले भी, तो वो जितने लोग आए उन्होंने बेशक हमें अच्छी बातें बताई हैं, बुरी बातें बताई, लेकिन हम पे काबिज हुए। काबिज है तो हमारी 4 चीज़ें थी जिसमें हमें इजाज़त थी खेलने की। खेलने की। वो थी एक्सप्रेशन, इमोशन, आर्ट एंड कल्चर। Culture। ये सारी इसमें ही हमारी सारी ज़िंदगी गुजरती है और ये 4 चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ हैं। तेज है, हर बंदा ही फनकार है, आपने जैसे भी कहा। हाँ, तो उसमें भी अगर कोई थोड़ा सा कर लेता है, थोड़ा सा कमा लेता है या थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बेहतरीन कर लेता है तो बड़ी बात है। तो बाकी उस्मान भी एक ना, अभी आपने जो बात की ना कि वो एक लम्हा आता है, जो चीज़ आती है, तो हमारा हर एक्टर में ना, जैसे एक गज़ल गाने वाला है, उसके अंदर एक जगह ले लेता है कोई अदाकार, कह लेंगे गायक, कि उसको बेदार सुर कहते हैं, जिसको आपको पता होगा। जिसमें एक जगह आती है कि वही बंदा वो कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना उस्मान भाई कर सकते हैं वो चीज़। तो वो हर एक्टर के अंदर भी वही चीज़ है, एक्टर हर बंदा बन जाता है। आपने कहा ना, हर बंदा ही फनकार है, लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कोशिश करने के साथ आती, मतलब करने के बाद आती हैं, और कुछ होती हैं कि इंसान के अंदर अल्लाह की तरफ से भी होती हैं, जिसको वो वही कर सकता है। अब एक चीज़ है, एक सीन के अंदर आप जो जगह कह लें, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, वो मैं कभी नहीं कर सकता, बेशक जितना लाख दफ़ा देख लूँ, लाख दफ़ा सोच लूँ, जो चीज़ आपने की है वो मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं कुछ नई चीज़ ला सकता हूँ जो मैंने मेरे अंदर हो गई, अल्लाह ने दिया। हर इंसान में कोई ना कोई चीज़ ख़ास है, वो माने ना माने होती है, मेरा जो मानना है। आर्ट की सबसे कमाल बात ये है कि इसे हर कोई कर सकता है। हर कोई कर ये सकता जो है। लोग कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो गॉड है हम्म, हर मज़हब में, और एक मिसाल ये भी है कि अल्लाह ताला का जो नाम है वो अल-मुसव्विर है, अल मुसव्विर हुआ, द आर्टिस्ट है। द आर्टिस्ट है। और अल्लाह ताला कभी भी किसी को, या गॉड या भगवान या जिनको आप खुदा मानते हैं, अल्लाह ताला कभी भी किसी को तब तक पैदा नहीं कर सकते जब तक उसमें अपनी सिफ्त ना डालें। अपनी सिर्फ ना डालें, हैं जी, ऐसे ही है। जो प्रोडक्ट है, वो जो कंपनी है, जब तक उसमें वो अपनी सिफ्त नहीं डालेगी ना, वो वो बता नहीं पैदा सकते, नहीं करेगी। पैदा नहीं तो करेगी। इसलिए ये करना ज़रूरी है। ज़रूरी, हम कहते हैं ना, आर्टिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो मुआशरे को सबसे ज़्यादा करीब से और अच्छे से जानता हो। करीब से और अच्छे से जानता हूँ, ऑब्जर्व करना उसको आता हूँ। बिल्कुल। और ये, और दूसरी बात ये है कि ये, इसको यार प्लीज़ इसको समझना पड़ेगा कि जितना थिएटर में ये सीना बसीना इल्म ट्रांसफ़र होता है ना, इतना दुनिया में साइकियाट्रिस्ट भी नहीं कर सकते। सर, हमारे उस्मान भी एक और सवाल मुझे मेरे दिमाग में आया कि थिएटर, मैंने सुना है और मैंने देखा भी कि थिएटर का जो आर्टिस्ट है ना, वो दूसरे एक्टर से बड़ा मुख्तलिफ होता है, एक स्क्रीन आर्टिस्ट से, जिसने स्क्रीन पे ही आगे काम शुरू किया, और कुछ लोग हैं जो थिएटर से स्क्रीन की तरफ गए। इस पे आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जिनकी वजह से वो एक इम्पैक्ट उनका ज़्यादा आता है थिएटर वालों को, और जो दूसरे हैं उनको थोड़ा सा? आपने गौर किया होगा, जो थिएटर से आर्टिस्ट आता है ना, उसको इंडस्ट्री में एक बड़ा, कह लें कि एक नई चीज़ लेके आता है, तो उसकी क्या वजह है? यार वजह यह है कि वो मज़दूर और इंजीनियर दोनों होता है। असल में उसने पढ़ने से पहले प्रैक्टिकल कर लिया होता है, प्रैक्टिकल कर लिया होता है। वही कर, मतलब करके फिर वो सीखता है। तो वो फिर हम 3 स्टेप्स होते हैं जो हमेशा करते हैं, इम्प्रोव में भी और हर जगह हर जगह अपनी ज़िंदगी में। वो पहला स्टेप ये होता है, हम सोचते हैं। सोचते हैं, दूसरा ये होता है, हम फोकस करते हैं, यानी लॉक करते हैं। लॉक करते हैं, और तीसरा होता है, हम मूव करते हैं। मूव करते हैं। तो ये थिएटर वालों के थोड़े तेज हो जाते हैं। जैसे कभी तुमने सोचा होगा कि अगर एक आम आदमी गाना सुन रहा होगा, गाना सुन रहे हो, तो वो सोचेगा कि यार इस गाने पे मैं ऐसे स्टेप करूंगा, ऐसे मैं ऐसे मूव करूंगा, लेकिन जब वो करने जाता है तो उसको नहीं मुश्किल आती नहीं है। आता। तो वो जो तपस्या है और जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्किल के साथ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी फिटनेस भी होती बहुत है। ज़रूरी है। एक एक्टर प्यारा हीरो बनना है तो शक्ल भी प्यारी हो। मैं उस्मान भी, हम, मेरा आपको पता है, सीधी हाँ, बात, नहीं नहीं, मतलब वो खूबसूरती, खैर प्यारी खूबसूरती। शक्ल की तो बात ये है
कि खूबसूरती तो हमेशा कैरी की जाती Carry है, की जाती है। बिल्कुल। जैसे आपका जैसा सोल होता है जूते का, वैसी आपकी वॉक हो जाती है, वैसी आप walk उसे हो कैरी जाती है, करते carry हैं। करते हैं। तो खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़े हमें 3 स्टेप्स हमेशा ये याद रखने चाहिए। मैं अक्सर जाता हूँ, अगर वर्कशॉप्स करता हूँ या कहीं टीचिंग करता हूँ, तो ये 3 स्टेप्स हमारी आम जिंदगी से, एंड ये ज़रूरी क्यों है, आपको हमेशा 3 चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए, चाहे आप आर्टिस्ट हैं या नहीं नहीं है। है। और ये भी नहीं बात होनी चाहिए कि ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, ये तो वे ऑफ लाइफ है। यानी लव, लाइफ एंड आर्ट को रिलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये लंबा चल सके। लंबा चल सके। और ये बड़ी प्यारी बात होती है हमारे एक्टर की। मैं तेनू एक गल सुनाना बड़ी मज़ेदार। मैं एक रिकॉर्डिंग पे गया तो हमारे लोग ना तनकीद बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। यार ये नहीं है, वो नहीं है, इत्थे इंज हो रहा है। और जो हो रहा हो रहा है, है। जो वाकई हो रहा है, वो तो खैर हम उसकी तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए उसे बयान करने के लिए। तो वो साहब ना बहुत ही जज्बाती हो गए। जज्बाती हो गए। मैंने उन्हें कहा, मैं सर तुसी कितनी देर होगी तेनू काम कर? काम कर दे। तो कहता है मेरा 32वां साल है। तो छड़ भी नहीं रहा। कर भी रहे हैं, हाँ, लगे या भी तो- हुए ने, गाला भी काट रहे ने। या तो तुम छोड़ दो। मतलब ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी मैं किसी स्टूडेंट को कह दूँ ना कि आपने करियर का वर्ड पूरी जिंदगी बोला है, एक्चुअली मुझे 4 से 5 या 3 लाइनों में बता दो कि तुम चाहते क्या हो कि ये करियर हो, नहीं तो बता कोई सकता, भी नहीं नहीं बता बता सकता। मतलब जाना है, पहुंचना है, पता नहीं कहाँ। मंजिल का नहीं पता। हाँ, और वैसे भी, और फिर दूसरी अप्रोच भी है, वही मैंने अप्रोच की बात की ना, दूसरी सोच भी है कि मंजिल और रास्ता ज़रूरी नहीं है, रास्ता जरूरी नहीं है, एक्चुअली चलना ज़रूरी है। मैंने कहा कि ये अच्छी बात है कि आप चल रहे हैं। चल रहे हैं, कोशिश। मेरे उस्मान भाई एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमेशा ना इंसान को सीखते रहना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ना होती है कि वो कहते हैं जी बस ये काफ़ी था, आज से मैंने सीखना बंद कर दिया, अब जो मैं करूँगा खुद करूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि बेहतर से बेहतर होने की जो एक ख्वाहिश है ना इंसान को, वो और ज़्यादा बेहतर कर देती है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बड़े लोग हैं, तुम भी जानते होगे उन्हें, जिनका ग्रास रूट से जब ताल्लुक टूटा तो उनके कैरेक्टर में जो रियलिज्म था वो ख़त्म हो गया। तो थिएटर एक्टर की ख़ास बात ये होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो एक्टर सभी अच्छे हैं, सभी अपने, गलत कोई नहीं होता, हाँ, बस सोचने का एक हाँ, अंदाज गलत हाँ, होता वो है। एक वो शेर है ना, हर किसी का अपना फ़न है, अपने अपने खुदा की तरह। हर किसी की एक्सेप्टेंस है और सबकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन थिएटर एक्टर ने ना मार खाई होती है थोड़ी सी, और उस हालात से, सिचुएशन से वो जुड़ा होता है, वो तो शायद इसलिए सर वो सब कुछ खुद कर रहा होता है अपने लिए। एक एक्टर है ना टीवी का, उसने सेट पे जाना, बस सेट लगा, कपड़े ला दिए, पहन के कर लो। जो थिएटर आर्टिस्ट है सब कुछ खुद कर रहा होता है वो चीज़ें। हाँ, लेकिन ये तीनों मीडियम ज़रूरी हैं हमारे लिए, थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन, TFT। हाँ बिल्कुल, हमेशा ये ज़रूरी है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, ये जो मोबाइल तुम्हारे पास है जी, फ़ोन असल वही था जो पहली दफ़ा बना था, आगे से ये मॉडिफाई किया गया, इसे मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करना चाहिए चीज़ों, जिद्दत लानी चाहिए चीज़ों में, क्यों नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर की पुरानी चीज़ों को तोड़ दें। ऐसा नहीं है। उनको वो सर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी इज्जत करते हैं उन चीज़ों की, जैसे कुछ होते हैं ना, आपने शौकीन देखे होंगे हमारे मुआशरे में, जिन्होंने पुराने फ़ोन संभाल के रखे होते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है, ये जो आर्ट लवर्स जी से जो मेरा बात है वो ये कि ठीक है, आर्ट लवर्स बहुत हो गया मेरे भाई, लेकिन अब हमें आर्ट वर्कर्स चाहिए, बिल्कुल वर्कर्स की तरह। समझ आई है ना उस्मान भी? वो आपका एक मुझे बात याद आ गई कि आपने एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, तो उसके अंदर उसने बड़ा वो प्रोमिनेंट की हुई थी बात कि हम लोग जो है ना, हम कहते हैं जी आर्ट हमारा मजहब है, लेकिन हमने उस मजहब को कभी वजू करके भी नहीं किया। मतलब इस मेरा नहीं, वो इज्जत तो, ही नहीं है हमें। वो तो एक आम बात है ना कि जिससे भी मिलोगे तुम यहाँ, वो कहेगा जी मेरी तो इबादत है, हर बंदा ये कहता है। हाँ, लेकिन वो उसके लिए उसका वजू भी नहीं है। तो ये बड़ी
हमारे उस्मान भाई हम तकलीफ दे बातें हैं, लेकिन वो वही बात है कि दीवार कच्ची है लेकिन प्रीत सच्ची होनी चाहिए। प्रीत सच्ची होनी चाहिए। हाँ। हमारा उस्मान भाई आपको पता है, मैं जो भी आज बोलता हूँ वो उस्मान भाई हैं या जोका से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से अगर कोई किसी जगह पे मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो वो उनकी सर भूलना नहीं चाहिए इंसान को कि जहाँ से वो सीखा है ना कुछ उसने, तो उस चीज़ को जो भुला देता है फिर वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता मेरी नज़र में। तो सब कुछ उस्मान भाई से सीखा है, और मैं उस्मान भाई से अगर बात करने यहाँ पे बैठूँ तो सारा दिन गुजर जाएगा और हम करते रहेंगे बातें। हम मेन थोड़ी सी एक बात पे आते हैं उस्मान भाई टॉपिक के ऊपर कि आपके लिए सर अगर एक्टिंग करना चाहता है कोई, तो वो कोई ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं आपके पास, या कुछ हमारे नए सीखने वाले हैं जो वो ऐसी क्या चीज़ करें जिससे वो अपनी चीज़ को बेहतर कर सके, बेहतर से बेहतर बना सके? एक आम इंसान के लिए भी और एक एक्टर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस ट्रायंगल को कायम रखे। इसका जो तनासुब है ना वो नहीं कम होना चाहिए। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, जो यानी ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, एक ट्रायंगल में हमारी ज़िंदगी चलती है। इसे थोड़ा सा मैनेज करके रखें। जैसे जिमें किसी ने शुगर हो जाए तो वो नहीं कहते यार चीनी सिर्फ कम तुसी खाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स अपने पूरे करो तो कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। तो वो फिर कोई मसला नहीं है एक एक्टर के लिए भी, क्योंकि मैंने बताया ना कि लव, लाइफ एंड आर्ट को जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तो आप अच्छे एक्टर के, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो पोर्शंस में जो हमें डाल दिया गया है ना, और वैसे भी एक मैं बड़ी खूबसूरत बात कर रहा था, ये जो हम आर्टिस्ट कहते हैं, तो ये तो सूफियों के बाद मेरे ख्याल से सूफियों के बाद जो पैदा होने वाले हैं, चाहे वो हमारे अम्मा अब्बा हैं, चाहे वो हमारे बच्चे होंगे, चाहे उनके आगे से, तो वो पैदाइशी तौर पर फनकार है। क्योंकि जहाँ पर एक तो सूफियां दी गल हर कोई सुन लेता है सूफी हैं ठीक है ना, हाँ, हर मजहब सुन लेता है, हर फिरका सुन लेता है, ये मिसालें हैं आपके पास। तो वो सूफी हमारे 4 चीजें अहमद मियाँ करते थे: राग, रंग, साज, नाच और नार वो खुद होते थे। तो फिर मैं वही तो कहता हूँ कि हम जिस रीजन में रहते हैं ना, जब हमारा खेलने को दिल करता है ना दोस्त, तो तब हम ये शायरी और आर्ट वार्ट की बातें करते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की खेती है। वी ओन इट, यू नो। हमने उस तरह इसको प्यार नहीं किया या उस्मान भाई, या उसकी कदर नहीं की, वो अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हम कर तो लेते हैं हर टाइम, लेकिन ये देखें ना, आप कोई खुशी का मौका है जी, हमने डांस कर लिया, हमने नाच कर लिया ना, हमने गाना गा लिया, कुछ 4 लोग इकट्ठे दोस्त बैठे गाना गाने लग गए, तो ये थोड़े से मसाइल हैं हमारे। खैर इस बात तो बहुत लंबी हो जाती है। एक मेरे ज़हन में बात ये आती है उस्मान भाई के ना, जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आप आर्ट को नहीं चुनते, आर्ट आपको चुनता है। हाँ बिल्कुल, ये तू ये चाहे कि तू ये कर ले, ऐसा नहीं होता जब तक वो ना चाहे कि तू ये कर ले। हाँ, तो बस ऐसे ही है ना, अगले की जो है माशूक की मर्जी होती है, माशूक की मर्जी होती है। वो आप तो पीछे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, वो अगला जब तक नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और वाकई वही गले लगाता है, आप तो उसे गले लगा ही नहीं सकते। ये जो एक ऐसी चीज हमारे एक्टर अक्सर ओडी होती है एक चीज, ओवरडोज और ओवरडू ओडी, ठीक है, वो अक्सर नहीं कहते यार इसको ओडी है, ओडी बज गया है तो वो जो अक्सर लोग कहते हैं मेरे अंदर समा जाए और ये हो जाए, तो वो तो वैसे ही डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। वो फिर देख रहे होते हैं हाल ओडी वाले अपना। हाँ, तो मुझे लगता है कि और हर बंदे से ना इसका मिलना, आर्ट का मिलना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। एक जैसे हमारी वॉक डिफरेंट है, एक जैसे हमारे ये जो थंब है, एक्सप्रेशन है वो भी डिफरेंट है, हार्ट बीट डिफरेंट है, सब कुछ। हाँ, तो वो हर किसी का अपना एक, वो जैसे हमने फॉर्म का नाम दे दिया है, बेदार सुर कह ले। हाँ, हर किसी का अपना एक बेदार सुर है, ऐसे ही है जेड़ा वो लांदा है। तो उस्मान भाई आखिरी एक सवाल आपसे पूछूंगा और उसके बाद हम इसको यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई पॉडकास्ट हुआ तो उसमें ये चीज़ें हम करते रहेंगे। उस्मान भाई सवाल मेरा वही है कि अगर कोई करना चाहता है तो वो क्या करे? अगर हमारी यूनिवर्सिटी में या कोई भी हमारा ये पॉडकास्ट जो देखता है, अगर वो आर्ट करना चाहता है तो वो उसको ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको वो अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो वो कर सकता है वो चीज़? यार मुझे लगता है कि सबसे पहले ना, खैर से जुल्म और ज्यादती छोड़नी पड़ेगी। जुल्म और ज्यादती, वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो एक्टर के साथ ज्यादा उसका ताल्लुक है। एक्सप्रेशन को मेंटेन करना बड़ी जरूरी चीज है, और जुल्म और ज्यादती में सभी चीजें आ जाती हैं, उसमें
बैड बिहेवियर आ जाता है, उसमें लोगों की इज्जत आ जाती है कि इज्जत करनी चाहिए, और ऐसी तमाम चीज़ें जो कि एक इंसान के लिए टॉक्सिक हैं वो उसे करनी चाहिए। और उसे देखें, फिर वो उसकी वॉक भी डिफरेंट हो जाएगी, सोचने का ढंग जब बदलेगा तो तब रंग आएगा। रंग आएगा। हम पहले रंग चाहते हैं और बाद में कहते हैं कि हम ढंग चेंज करें, तो फिर एक ये भी गल है ए जी असी कहने हैं ना कि वो जी जो झुकता है उसको फल लगता है। नो, जिसे फल लगा है वो झुक गया है। वो झुक गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसान का इतना लेवल है कि वो आजिज़ी जैसी चीज़ को समझ सके। वो उसे सिर्फ प्रैक्टिस करता है, नहीं आती। हाँ, वो प्रैक्टिस करता है। तो ये वो कुछ लोग कहते हैं ना उस्मान भाई कि तुम आजिज हो जाओ, वो नहीं हो जाता ऐसे। हाँ, वो फिर एक ये भी बात है कि आजिज़ी के तकब्बुर से भी बचाए अल्लाह ताला। कुछ लोगों को भी उसका भी बड़ा तकब्बुर है कि मैं इतना आजिज हूँ। हाँ, तो उस्मान भाई वो एक और बात आती है मेरे जहन में कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि मेरा मानना ये, कुछ एक हफ्ते पहले मेरी एक बंदे से बात हुई, मैंने उसको ये बात की तो उसने आगे मुझे बड़ी दलाइल दिया इसके आगे। मेरा समझना है कि कोई गलत नहीं होता, हर बंदे का सोचने का तरीका अलग है। अगर मैं हिंदू होता या मैं उस घर में पैदा होता तो मेरी सोच यही होती ना कि भगवान है जी और हमने पूजा करनी है, हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है। मैं क्रिश्चियन होता तो मैंने वो करना था, बुद्धिस्ट होता तो ये करना था, मुसलमान घर में पैदा हुआ, मेरा ब्रॉटअप ही ऐसा, मेरे को ठप्पा तो नहीं लगा पीके वाली बात, मेरा को मुसलमान का ठप्पा तो नहीं। मैं उस घर में आया, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, उन्होंने मेरी परवरिश की, मैं मुसलमान बन गया। यही मुझे, मैं हिंदू घर में होता, वो मेरी परवरिश करते, मैं हिंदू बन जाता। तो मेरा ये कहना है कि गलत कोई भी नहीं, हर बंदा अपने, आपने जो बात की, अपने उस जात रिलीजन जो भी है उसके हिसाब से वो ठीक है। तो इस पे कुछ बात कर दें आप और हम इसको ख़त्म करते हैं। मुझे ना डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ रहा है। अभी आपने खुदा की बात की तो वो डिवाइन लव के बारे में बात करते हैं। हर मज़हब यही करता है, बात करता है, लेकिन हम कुछ हमारे लोग बड़े मेरे मुल्क में रहने वाले वो ये नहीं कह सके, हालांकि उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लामा साहब पे बयान किया है। हम नाम भी ले लेते हैं उनका। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं लेते उस्मान तो भाई। अल्लामा साहब का जहाँ नाम आ जाए तो फिर तो वो उनका नाम ले लिया बेहतर है। उनका एक शेर है, याद रखिए, यहीं बहिश्त भी है हुर जिब्राइल भी, यहीं बहिश्त भी है हुर जिब्राइल भी, तेरी निगाह में अभी शोखी नज़ारा नहीं, तेरी निगाह में भी शोखी नज़ारा नहीं, कि तो यही हाँ, है सब कुछ। हाँ, वो अप्रोच मैं अक्सर ये अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, कि अप्रोच की नीयत का फ़र्क होता है ना। जैसे रेप और कंसेंट में प्रोसेस एक ही है, एक जो है और एक, हाँ, एक की सज़ा है और एक को हम कहते हैं वाओ लव बर्ड्स। हाँ, तो ये अप्रोच, वो हालांकि तरीका तो एक ही है ना। खैर उस्मान, अप्रोच अपनी अच्छी कर लें दोस्त, जैसे सोचेंगे वैसे मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधा काम करेगा, ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा गुमान करना आम आदमी के साथ साथ एक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो अच्छा सोचना ज़रूरी है। हाँ, और ये ना कहा करें कि मैं आपको ड्रामा दिखाऊं, ये कहा करें कि आए मैं आपको उस ड्रामे के अंदर लेके चलूं। और एक एक्टर्स के लिए आप लोग यार बड़े कमाल हैं। मैं एक बात सिर्फ मैं अपने लाहौर के या अपने मुल्क के एक्टर्स के साथ कहना चाहता हूँ कि बात वही है, लेकिन ये जो आप जाके कहते हैं ना हमें चांस चाहिए, तो ये मुझे थोड़ा सा ना बुरा लगता है। मेरा दिल करता है कि बात वही हो जाएगी, मेरा दिल करता है कि आप जाके कहें मैं काम कर सकता हूँ, हाँ, अगर तुम्हें काम करवाना है तो मुझसे करवा लो। ये मैं बात उस्मान भाई सबको कहता हूँ। हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे कोई काम है तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपको अपना फन पेश करना आना चाहिए। और प्लीज़ ये जो ऑडिशंस होते हैं ना, इस पे अपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे ना रहा करें, ऑडिशन पे ना रहा करें। इसका मतलब ये नहीं होता ऑडिशन, उन्हें पता नहीं क्या चाहिए, तुम्हारा एक अंदाज है, उन्हें शायद वो नहीं चाहिए। उनको पता होता है कि टॉल बॉय विद दिस टाइप ऑफ हेयर ऐसा चाहिए हमें। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे ना रहें, एक्टर्स का ये काम नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो परफॉर्मिंग आर्ट के सिर्फ 4 लोग होते हैं, याद रखना,
एक जो गाता है, एक जो बजाता है, एक एक्टर और एक नाचने वाला। ये 4 लोग होते हैं। तो खैर ये बात लंबी चली जाएगी, कभी ये 80s से पीछे जाना और शुरू से, बल्कि 47 से शुरू कर लेना। आप लोगों के पास तो सारी हिस्ट्री बुक्स यहाँ पर सब है। तो ये देखिएगा कि आपके इन 4 लोगों के साथ क्या हुआ, जो कि अब थोड़ी बेहतर चीज़ें हो रही हैं। और उम्मीद नहीं होती, उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है, ये बहुत घटिया जुमला है। दुनिया एक्चुअली यकीन पे कायम है। और एक्टर एक्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ का यकीन होता है। जिसे ज़्यादा बिलीव होगा उस चीज़ पे, वो लोग भी उसको, वो जो नहीं कहते रियलिज्म, एक ले बंदा भी, एक ले मैन भी, अब जिसको कुछ नहीं पता, उसको आप सिनेमा से बाहर निकल के कहेंगे ना, हाँ जी चाचा जी कैसी सी की एक्टिंग अच्छी सी एदी है ओदी, और वो फौरन बता देगा। अगर आप पूछेंगे क्यों, कैसे, तुम्हें कैसे पता चल, यार वो वाकई हकीकत लग रही है, अपने उसके साथ जुड़ना पड़ता है उस्मान भाई। हाँ, तो ये, और ये कोई रॉकेट साइंस ना बनाए प्लीज, इसे पोर्शन में भी ना किया करें। ये बड़ी ही एक आम और सादी सी चीज़ है, और दुनिया का सारा बड़ा लिटरेचर आम और सादा है। वो फिर बात फिर आखिरी यही है उस्मान भाई कि थोड़ा सा ना इंसान को यकीन भी होना चाहिए। कि बाबा गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस शख्स को अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, और ना ही उसको अल्लाह ताला पे फेथ है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। मतलब उसको एक तो अपने आप पे यकीन, फिर दूसरा अपने रब पे, जो भी है उसका, खुदा है, भगवान है, जो भी है, उस पर यकीन बहुत ज़रूरी है। बाकी फिर बेड़े पार अल्लाह करा देंदा अंदर। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें सुनने के लिए। उस्मान भाई ने हमें ज्वाइन किया आज, और उस्मान भाई पाकिस्तान का एक थिएटर का बहुत अच्छा नाम है। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इनसे, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। इस तरह ही हमारे पॉडकास्ट देखते रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह। बंद करेंगे जी, कट।